मित्रों, आज हम इस कलयुग में घटित 10 ऐसी कथाएं आपके लिए संग्रहित करके लाए हैं, जिन्हें देखने और जानने के बाद आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि भले ही इस घोर कलयुग में पाप अपने पैर तेजी से पसारता जा रहा हो, लेकिन आज भी सच्चे मन से कोई भक्त अपने इष्ट देव की भक्ति करता है तो परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा एवं मदद अवश्य करते हैं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि आज भी कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जिसके हाथों में हम सभी की डोर है, अर्थात वही सर्वशक्तिमान है। नमस्कार दर्शकों, कलयुग की कथाओं के शिव का भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। जब राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वो जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूं, मैं काय का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोग में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान ने बोला, भाई,
मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूं और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूं। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए मित्रों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वो तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से। कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वो घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और कहने लगे, देखो, अगर तुम खाना बना लो, राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो अपनी रसोई। बस इतना कहते ही लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा कि राम जी को भोग लगाना मत भूलना। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई भी ना आया तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हीं खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई,
प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करना ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद देने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। आनंद बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। ये भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित। महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती है। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेशभूषा बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया था। मगर फिर शिवजी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है, जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिवजी से जल लाने के लिए कहा।
तब शिव ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली व एक लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहां से आया। इसके बाद कि कहीं उगना स्वयं शिव तो नहीं। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप इसके बाद शिवजी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वो उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को भी पता न चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। इसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हो गया। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। अगर मौका लगे तो आप भी उगना महादेव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर कीजिए। हम ऐसे एक महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूडन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वन ग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने उनसे जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या कोई अन्य कारण है? भक्त, ये हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र ही प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, ये सब इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाएं। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग अपना आदर्श मानकर उनके भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो धन की दीवानी थी ही, उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वो तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वो निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुछ चेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वो वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातः काल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वो मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वो अपने प्रयास में विफल रही। वो साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं टिका था।
जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वो चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी। ये साधारण साधु नहीं है। वो सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता, वो अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसके सामने फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वैश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। ये साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वो वैश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह के तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तुम मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हें जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप तुम ना करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में तनाव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उसे अल्लाह, भगवान या जो भी नाम दे, उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ। तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? ये अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। काजी बोला, ये काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तालीम हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक नहीं निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पीटने वाला अडिग रहा। क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए हुए थे, इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुंचकर और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले। 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वाला देवी का मंदिर। इसे जोतावाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानो भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानो भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानो भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा?
ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा। या तो वो देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। ये कहते ही अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। ये सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से माँ की ज्योतियों को बुझाने के लिए अकबर नहर बनवाया, लेकिन माँ के चमत्कार से ज्योतियां नहीं बुझ पाई। इसके बाद अकबर माँ के चरणों में पहुंचा, लेकिन उसको अहंकार था कि उसने 1.25 मन यानी 50 किलो सोने का छत्र हिंदू मंदिर में चढ़ाया है। इसलिए ज्वाला माता ने वो छत्र कबूल नहीं किया, इसे लोहे का बना दिया और उसे खंडित कर दिया। आप आज भी वो बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब माँ ने अकबर का घमंड दूर कर दिया था, तब अकबर ने भी माँ के भक्तों के लिए वहां सराय बनवाए। अगर घोड़े का सर नहीं जुड़ा होता तो अकबर जैसा शहंशाह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश क्यों जाता। ये कथा हमारे देश की साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार 2 ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज के जैसे रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिस वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद भी वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा,
हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवा ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साश्री गोपाल की पूजा करते हैं। आगर मालवा के बैजनाथ महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। कथा उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कर्नल मार्टिन एक बार शत्रु सेना से घिर गए थे। तब स्वयं महादेव उनके प्राण बचाने आए थे। 1879 में अंग्रेज सेना और अफगानों के बीच लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज सेना की ओर से कर्नल मार्टिन को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्टिन अफगानिस्तान चले गए। उस समय जल्द संदेश भेजने के लिए कोई साधन नहीं थे। पत्र ही समाचार जानने का जरिया था। लेकिन युद्ध के हालात में पत्र भेजना खतरे से खाली नहीं था। उस समय भी मार्टिन रोज पत्र लिखते और अपनी कुशलता का समाचार परिजनों तक बताते। कुछ दिन तक उनके पत्र नियमित आते रहे, लेकिन एक दिन पत्र नहीं आया। फिर तो कुछ दिनों तक मार्टिन का कोई समाचार नहीं मिला। उनके परिजन पत्र का इंतजार कर रहे थे। मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो रही थी। एक दिन की बात है, कर्नल मार्टिन की पत्नी कहीं जा रही थी। रास्ते में बैजनाथ महादेव का मंदिर था। उस समय लोग भगवान की आरती कर रहे थे। वे मंदिर में गई और वहां पुजारियों से पूजा करने के बारे में पूछने लगी। मंदिर के पुजारी ने कहा, ये भगवान शिव हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। भक्त का संकट कैसा भी क्यों न हो, ये उसे दूर करने की शक्ति रखते हैं। मार्टिन की पत्नी को आश्चर्य हुआ और मन में एक शक्ति का एहसास भी हुआ। वो बोली, मेरे पति युद्ध भूमि में है, न जाने अफगानिस्तान में कैसे हालात होंगे। मेरे मन में कई आशंकाएं पैदा हो रही है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख पुजारी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप धैर्य रखें, भगवान शिव को अपनी पीड़ा बताइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। श्रीमती मार्टिन ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। पुजारियों ने भी उनके पति के लिए प्रार्थना की तथा अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के समापन दिवस पर डाकिया एक पत्र लेकर आया। श्रीमती मार्टिन के मन में पुनः आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। उन्होंने लिफाफा खोला। ये उनके पति का पत्र था। उन्होंने लिखा था, हमारी सेना युद्ध कर रही थी, हालात बहुत खराब थे। एक दिन हमें पठानों ने घेर लिया। मुझे महसूस हुआ कि आज जीवन का अंतिम दिन है। मेरे कई सैनिक शहीद हो चुके थे, मृत्यु निकट थी। मैंने आंखें बंद कर भगवान को याद किया। इतने में न जाने कहां से एक व्यक्ति आया। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने हाथ में कोई नोकदार हथियार ले रखा था। उसे देखते ही पठान भागने लगा। इस तरह मेरे प्राण बचे। उस व्यक्ति ने मुझे दिलासा दी कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। पत्र पढ़कर श्रीमती मार्टिन का भगवान शिव पर विश्वास दृढ़ हो गया। कुछ दिनों बाद जब कर्नल मार्टिन को सकुशल भारत आ गए, उन्होंने घटनाएं विस्तार से बताई। किसी अंग्रेज का भगवान शिव पर ऐसा विश्वास लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। बाद में कर्नल ने पूरे शहर में से चंदा इकट्ठा किया और खुद की ओर से राशि मिलाकर भगवान शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज भी लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। उन अंग्रेज दंपत्ति की शिव भक्ति को भी लोग नमन करते हैं। ये वर्ष 1883 की बात है। उस जमाने में मंदिर पर 15,000 रुपए का खर्चा आया था।
मंदिर के पास एक शिलालेख लगा है जिस पर उक्त घटना का उल्लेख है। एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वो ब्राह्मण रोज जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेता था तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। पूजा से जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वो ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण दयालु भी था। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा करता था। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उससे चिढ़ती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी, इसीलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वो आस पड़ोस में काम करके जुटा लेती थी। मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी थोड़ी सी दुखी रहने लगी थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। सौभाग्यवश उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और शिव जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। उसकी उदासी देखकर पार्वती जी सब कुछ समझ गई और शिव जी से बोली, हे स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिस पर माता ने शिवजी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की। ये सुन भगवान शिव ने कहा, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्वपत्र आज रात्रि में उसे धनवान बना देगा। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी वहां से आगे बढ़ गए, किंतु संयोग से उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती की सारी बातें सुन ली। उसके बाद उसने सोचा कि अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोच वो ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र पूजन में चढ़ाए हैं वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बिलपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। जिसके बाद बिलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जाकर दे आओ, तभी तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातः काल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ का हाथ शिवलिंग से चिपका हुआ है और वो रो रहा है। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दिया, जिसके बाद वो मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहां धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। का महादेवी नाम की एक शिव भक्त थी। वह शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। जब वो युवा हुई तो एक राजा की नजर उन पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थीं कि राजा ने महादेवी के माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने इनकार कर दिया।
फिर राजा ने उन्हें धमकाया तो हार कर महादेवी के माता पिता ने उनकी उस राजा से शादी कर दी। माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक रूप से दूर ही रखा। राजा उनसे कई तरीकों से प्रेम निवेदन करता रहा, लेकिन हर बार वो एक ही बात कहती, मेरी शादी तो बहुत पहले शिव के साथ हो चुकी है। यह अक्का का कोई मतिभ्रम नहीं था, यह उनके लिए 100% सच्ची बात थी। अक्का महादेवी का यह कहना था कि उनकी शादी पहले ही शिव से हो चुकी है। राजा कौशिक को सहन नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को रखने का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब नहीं है, और राजा परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से फैसला करने को कहा। जब सभा में अक्का से पूछा गया तो वह यही कहती रही कि उनके पति कहीं और हैं। राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी पत्नी कह रही थी कि उसका पति कहीं और है। 800 साल पहले किसी राजा के लिए यह सहन करना कोई आसान बात नहीं थी। समाज में ऐसी बातों का सामना करना आसान नहीं था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? चली जाओ। अक्का ने कहा, ठीक है, और वहां से चल पड़ी। भारत में उन दिनों किसी महिला के लिए यह सोचना भी दुश्वार था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर जा सकती है, लेकिन अक्का वहां से चल पड़ी। जब राजा ने देखा कि अक्का बिना किसी विरोध के ही उसे छोड़कर जा रही हैं, तो क्रोध के कारण उसके मन में नीचता आ गई। उसने कहा, तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, गहने, कपड़े, सब कुछ मेरा है, सब यहीं छोड़ दो और तब जाओ। 17-18 साल की उस युवती अक्का महादेवी ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए और वहां से निर्वस्त्र ही चल पड़ी। उस दिन के बाद से उन्होंने वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घने जंगलों से होते हुए कर्नाटक के विदार जिले के कल्याण पहुंची। कर्नाटक का ये शहर उस समय शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद वो वहां आध्यात्मिक गोष्ठी के चर्चे में भाग लेने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे महादेवी जी के आध्यात्मिक विचारों का प्रसार होने लगा, जिससे प्रभावित होकर साधु महात्माओं ने उन्हें मान्यता दी। उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता और नम्रता से सभी प्रभावित हुए। फिर उन्हें अक्का यानी बड़ी दीदी की पदवी से सम्मानित किया गया। तब से शिव भक्तनी महादेवी अक्का महादेवी के नाम से जानी जाने लगी। उसके कुछ दिनों बाद वो एकांत में शिव भक्ति में लीन हो गईं। लेकिन वहां जब महादेवी जी का भगवान से एकाकार नहीं हो पाया तो वो कल्याण से श्री सैलम चली गईं, जहां भगवान चैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सैलम के घने जंगलों के बीच कदली नाम के एक स्थान पर एक गुफा थी। अक्का महादेवी ने इसी गुफा में शरण ली और एकाग्रचित होकर तपस्या में लीन हो गईं, और फिर वो वहीं शिव के लिंग में समा गई। किसी नगरी में एक लड़की थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही वजह थी कि वह भी बचपन से ही धर्म कर्म पर विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती थी। वह लड़की लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती थी और वहां लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उस लड़की की शादी हो गई। फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती थी। कुछ साल और बीत गए और उसे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस लड़की ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह लड़की जब वृंदावन गई और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी, तो उसने वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है, पूजा करने के बाद उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दे। बहू ने सास के हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़ी ही जोर की आवाज आई, जिसे सुन बुढ़िया माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू,
क्या मेरी लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? यह सुनकर बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। यह सुनकर बुढ़िया माँ और जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई होगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वो नाटक कर रही है, पर जब काफी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर शाम को जब उस बुढ़िया का बेटा घर आया तो उस बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटे को लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ पागल ना हो गई हो। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। यह सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, लेकिन चाचा, एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटा, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बात बतलाई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति के जांच के बाद बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ नहीं बचा है, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दे दूंगा। यह सुनकर डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और आते ही बोला, बुढ़िया माँ, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ, जरा देखना क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। यह सुन बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, तुझे कितने साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। यह सुन डॉक्टर को लगा कि शायद वो ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, डॉक्टर, सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति के सीने पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ, अब कुछ नहीं है तेरी इस मूर्ति में, यह खत्म हो गई है। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, तुम लोगों के पास जो मशीन होती है जरा उससे चेक करके तो देखो। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। यह सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। यह सुन डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, यह दुनिया जो तुझे पागल कहती है ना, असल में यह दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपी तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको इन सभी धार्मिक कथाओं से कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य ही